जो हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में रीत रस्म रिवाज है, ये पितृपक्ष चल रहा है। तो पितृपक्ष में मान्यता है, हमारे सनातन धर्म में ये मान्यता है पितृपक्ष में कि अपने पितरों, इनके आशीर्वाद से आप पैदा हुए हैं, आप फल रहे हैं, फूल रहे हैं, सम्मान पा रहे हैं। तो उनके सम्मान में जो हमारा हिंदू धर्म सनातन धर्म में और वेदों में पुराणों में जो व्यवस्था है, रीत रस्म है, उसी रीत रस्म के अनुसार मैं अपने पैतृक आवास, जहाँ से हम पैदा हुए गांव में, छोटा सा पुरवा है, लक्षण त्वारी का पुरवा, मौजा सुरवारी, जो हमारे पूरे देश में हमने अपना पोस्टल एड्रेस वही दिया है। तो वहीं हम पैदा हुए हैं, वहीं की मिट्टी में खेले हैं, वहीं के माँ ने हमें पैदा करके और बड़ा किया, आशीर्वाद दिया। हम आज सांसद हैं और जिनका चर्चा पूरे देश और दुनिया में है। तो सभी देवतुल्य मतदाताओं को, देवतुल्य जनता को और देवतुल्य हमारे जो पुरखे हैं, पूर्वज हैं, उनका जो ये इस महीने में जो चल रहा है पितृपक्ष है ना, तो इस पक्ष में जो व्यवस्था है पितरों को उतारने का, पिंडदान करने का, तो मैं अपने गांव से शुरुआत करूंगा। अपने मामा के यहाँ जाऊंगा, शेखपुर थाना रौनाही के पास, मौसी के यहाँ जाऊंगा और एक आध उसके गांव में वो अक्षत छीटेंगे। उसके बाद 10 बजे करीब वहाँ से विदा हो लेंगे, क्योंकि ये व्यवस्था है कि अक्षत छीट दिया जाता है तो फिर गांव में नहीं रुका जाता है। तो उसके अनुपालन में हम आएंगे अयोध्या में, एक धर्मशाला में रहेंगे और रात में धर्मशाला है वो मान सरोवर भवन, वो धर्मशाला है। वो धर्मशाला में हम रहेंगे और सुबह उठ के सरयू जी का स्नान करेंगे, फिर यहाँ पिंडदान करेंगे भरतकुंड में, और जहाँ पर भारत जी ने वो किया था, और अयोध्या में पिंडदान करने के बाद बनारस बाद 15 को रवाना हुए गया। और गया में जो व्यवस्था होगी, जिस तरह से पुराणों के अनुसार, परंपराओं के अनुसार, रीत रस्म के अनुसार पंडित जी जैसा बताएंगे उसी तरह से पूजन पिंडदान करेंगे और 18 तक वापस आ जाएंगे। बीजेपी सांसद निषाद दुबे ने आजादी पे सवाल उठाया, कैसे हैं? बीजेपी सांसद हैं हाँ, निषाद दुबे, उन्होंने आजादी पे सवाल खड़ा किया। क्या उन्होंने कहा है कि कांग्रेस आजादी नहीं चाहती है? उन्होंने कहा कांग्रेस के समय में जो आजादी मिली वो आजादी नहीं मिली, भाजपा सरकार आने के बाद आजादी मिली। देखो, ये तो आजादी का मजाक उड़ाना है, आजादी का मजाक उड़ाना है। और आजादी कहीं चौराहों पर नहीं मिली है, आजादी कहीं बाजार से खरीदी नहीं गई। आजादी, देश की आजादी लाने के लिए हमारे महापुरुषों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे हैं, बड़ी कुर्बानियां दी हैं। आज भी हमारे देश में स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने अंग्रेजों कोड़े खाए हैं, जेल से जीव रहे हैं, जिनसे प्रेरणा लेते हैं। तो ये और उनके कारण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अगुवाई में ये देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, जिसमें तमाम महापुरुषों ने कुर्बानी की है। हम उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ये कहना कि वो आज़ादी नहीं थी, ये बड़ी बेबुनियादी बात, निराधार बात करना है, ये निंदनीय बात है। आज़ादी लाने में हमारे महापुरुषों ने बड़ा वो किया है। मणिपुर जा रहे हैं गृह मंत्री जी, कैसे देखते हैं आप? अच्छा होता कि मणिपुर, जो वहां पर दर्दनाक हालत थी, हजारों हजार लोग दुनिया से आज विदा हो गए, हत्याएं हुई, आगजनी हुई, लूटपाट हुआ, तोड़फोड़ हुआ। हम लोगों ने सदन के अंदर, पार्लियामेंट में सदन चल रहा था, वहां बड़े जोरदार से हमारे नेता अखिलेश जी ने और इंडिया गठबंधन ने, सारे लोगों नेताओं ने बड़ा
मांग किया कि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर बिल्कुल बर्बाद हो रहा है, तहस नहस हो रहा है, प्रधानमंत्री जाएं, गृह मंत्री जाएं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब तक नहीं है। और ये 11 साल हो गया डबल इंजन, इसमें अगर शुरुआती चले गए होते तो आज जो जन्म की धन की हानि हुई है शायद न हुई होती। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वो जा करके एक अच्छा वातावरण पैदा करेंगे और ऐसे परिवार जो बर्बाद हो गए हैं, उजड़ गए हैं, जल गए हैं, उनको बसाने का काम करेंगे और अच्छा माहौल कायम करने का वातावरण तैयार करेंगे। रामभद्राचार्य जी ने कुछ टिप्पणी की थी, जिसके बाद मायावती ने ट्वीट किया है और कहा है कि कुछ साधु संतों का परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए भारतीय संविधान के निर्माण में हो रहे उनके अतुल योगदान के ऊपर सवाल उठाया। कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है और वो देश के करोड़ों करोड़ों गरीबों के लिए, लाचार लोगों के लिए, दलितों के लिए, उपेक्षित लोगों के लिए और देश के समूचे देश के लिए संविधान बनाया है और उस संविधान के अनुसार देश चल रहा है। तो बाबा साहब के संविधान पर कोई टिप्पणी करना मैं समझता हूँ ये अज्ञानता है, न जानकारी है। तो न जानकारी है तो उसमें हमें कुछ टिप्पणी नहीं करना। नेपाल में प्रधानमंत्री सुशीला कर्की बन गई हैं, कैसे देखते हैं इसको? नेपाल में अब शांति आएगी क्या आप उम्मीद करते हैं? हम उम्मीद करते हैं कि वो न्यायाधीश भी नहीं है, कानून को पढ़ा भी है, कानून के अनुसार प्रदेश चलाया है, देश चलाया है। तो मैं समझता हूँ कि कानून का राज कायम करने में उनके द्वारा, उनके अनुभव द्वारा मदद मिलेगी और वहाँ पर स्थिति सामान बहाल होगी। मैं उनको बधाई देता हूँ। भारत पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है और ये पहलगाम अटैक के बाद ये मैच होने जा रहा है, कैसे देखते हैं सांसद जी, क्या कहेंगे? ये तो देश देख रहा है। जिस पाकिस्तान के लिए कहा गया था कि यहाँ पर टेररिस्ट बैठते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है और सबसे वो ऐसा देश है जहाँ आतंकवादी छिपते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है। तो वहाँ के रिश्ते कितने कैसे हैं देश जान रहा है और किन स्थितियों में हमारे खिलाड़ी जा रहे हैं, ये सोचने का और देशवासियों को समझने का समय है।